हेलो डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट ज्वाइन हो जाओ भैया, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने 10.3 तक कंप्लीट पढ़ लिया है एग्जाम्पल समेत। ठीक है, आपको मैं सदिशों का गुणनफल करना सिखा रहा था। ठीक है, तो सदिशों का गुणनफल, सबसे पहले सभी वीडियो को लाइक करो। दो प्रकार का गुणनफल होता है भैया, एक तो अदिश गुणनफल होता है और एक होता है सदिश गुणनफल। इसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं भाई, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, या बिंदु गुणनफल भी बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट करा दिया था मैंने, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर का। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो क्या कौन सी कंडीशन होती है, लंबवत होते हैं कि जीरो वेक्टर होता है, वो सारी चीज़ बता दी थी मैंने। प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर। ठीक है, कुछ सवाल होने थे, डॉट प्रोडक्ट सारे कंप्लीट करा दिए मैंने। ठीक है, आज पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। हेडिंग लगाओ भाई, सदिश गुणनफल। और आप जानते हो दो सदिशों का गुणनफल करने के लिए कम से कम सदिश गुणनफल करने के लिए किसका करने हैं, सदिश का। तो कितने वेक्टर चाहिए गुणनफल करने के लिए, दो, कम से कम दो तो चाहिए ना। सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल बोलते हैं इसको। माना ए वेक्टर व बी वेक्टर कोई दो सदिश है। किसका फोन है? तो ए क्रॉस बी वेक्टर, तो दो सदिशों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ए वेक्टर का परिमाण इंटू बी वेक्टर का परिमाण साइन थीटा और इंटू एन कैप। जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, जब यहाँ पे लगाया था मैंने कॉस थीटा, याद हो तो यहाँ पे लगाया था डॉट, अब मैंने लगा दिया क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा और इंटू में आएगा एन कैप। और यहाँ पे एन कैप क्या होता है, जहाँ वेहर एन कैप एकांक सदिश है जो ए वेक्टर व बी वेक्टर के लंबवत होता है, के लंबवत है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये मान लो ए वेक्टर है भाई और ये बी वेक्टर है, चाहे इसको ए वेक्टर मान लो चाहे इसको भी। ठीक है, ये आपका एंगल थीटा, तो आपका एन कैप क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, दोनों के लंबवत होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये एन कैप, या फिर इसको नीचे लेंगे तो माइनस का एन कैप, डायरेक्शन नीचे है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये होगा एन कैप, मतलब दोनों के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है, इसकी वैल्यू एक होती है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा, ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपको एंगल पता होगा, थीटा की वैल्यू पता होगी, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकालोगे भाई। ठीक है, इसको पूरे को ऐसे उतार लेंगे भाई, इसी प्रकार से उतारेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट करेगा। अभी तो कुछ भी नहीं लिखा है मैंने ऐसा कुछ जो डाउट आया आपको, बस वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था तो कॉस थीटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, क्योंकि वो सेम है होता है उसमें। कॉस थीटा में 90 माइनस थीटा कर दोगे आप तो कॉस साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, उतार लो। उसके बाद यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी लिखाता हूँ मैं, अब प्रॉपर्टी लगाएं, कुछ प्रॉपर्टी यहीं से बता देता हूँ मैं। एन कैप क्या एकांक सदिश है जो दोनों के लंबवत है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी, गुणधर्म नंबर 1,
मैं ए वेक्टर की वैल्यू क्या मान लूँ आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू क्या मान लूँ आई कैप, तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो नंबर 1 आई क्रॉस आई बराबर आई क्रॉस आई, तो आई का परिमाण फिर आई का परिमाण और साइन थीटा और थीटा और खुद के बीच में आई और आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितने होगा 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये एन कैप लगा देंगे, पूरी वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, और वहाँ पे सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता था, ठीक है, क्योंकि एंगल कितना वहाँ पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई था, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती थी, ठीक है। इसी प्रकार से आई का आई के साथ और फिर जे का जे के साथ करूँगा, जे कैप का जे कैप के साथ वो भी 0, के कैप का के कैप के साथ वो भी 0, ठीक है। नंबर 2 अब मैं विपरीत का करके देखता हूँ, एक करके बता रहा हूँ, दूसरा आप खुद करोगे। आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या हो जाएगा आई का परिमाण ए वेक्टर की वैल्यू आई कैप, बी वेक्टर की वैल्यू जे कैप, इसमें वैल्यू रख देंगे भाई, और साइन थीटा की वैल्यू आई कैप क्या होता है एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, जे कैप क्या होता है वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में कितने डिग्री कोण होता है 90, तो साइन 90 लिखेंगे भाई, साइन 90, ठीक है। और एन कैप क्या है एकांक सदिश है दोनों के लंबवत, ठीक है, एन कैप वो लिख देंगे, एन कैप भी वैल्यू भी लिखेंगे अभी, ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू 1, एकांक सदिश का मान परिमाण कितना होता है 1 इंटू 1, साइन थीटा का मान 1, ठीक है, साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, साइन 90 का मान तो 1 होता है। और एन कैप क्या होता है आई और जे के लंबवत एकांक सदिश, और आई और जे के लंबवत एकांक सदिश होता है के कैप, क्योंकि आई और जे के लंबवत कौन सा आई कैप क्या है एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई क्या है जे कैप क्या है वाई अक्ष के अनुदिश, तो और के कैप क्या होगा जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष क्या होता है लंबवतित होता है, मतलब क्या हो जाएगा इसको मैं के कैप लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या होता है, ये चक्रीय रूप में चलते हैं भैया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पे आपका आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है और यहाँ पे के कैप है, तो आप करोगे आई क्रॉस जे तो क्या मिलेगा के, आई क्रॉस जे करोगे डायरेक्शन ऐसे है आपकी, अपोजिट कर दोगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, आई क्रॉस जे कर दोगे तो के कैप, ठीक है। ये मिटा दोगे भाई ऊपर से मैंने रफ किया, अब देखेंगे इसी प्रकार से आई क्रॉस मैंने किया आई क्रॉस जे तो के कैप आ गया, फॉर्मूले से भी निकाल के बता दिया, और साइक्लिक फॉर्म में कैसे याद रखेंगे आई क्रॉस जे के कैप आएगा, फिर के क्रॉस आई जे कैप आएगा, फिर जे क्रॉस के आई कैप आएगा। इसी प्रकार से स्टार लगा के आई क्रॉस जे लिख दिया, जे क्रॉस के कैप लिख दूँ तो क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा, और एक के कैप क्रॉस आई कैप लिख दूँ वो क्या आ जाएगा जे कैप, ठीक है। अब मैं अपोजिट कर देता हूँ डायरेक्शन, अब मैं बात करूँ आपसे जे क्रॉस आई की तो क्या हो जाएगा माइनस का के कैप आएगा, ठीक है, और यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप ये क्या हो जाएगा माइनस का आई कैप आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप माइनस का जे कैप आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आई कैप जे कैप के कैप क्या है एकांक सदिश है अक्षों के अनुदिश, ठीक है, फटाफट छाप लो ये भाई। ये तो आपको मैंने फॉर्मूले से भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना बता दिया है, और यदि लेकिन वो फॉर्मूला जो ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप वो कब अप्लाई होगा जब थीटा की वैल्यू गिवन होगी, और यदि थीटा की वैल्यू गिवन नहीं हो वेक्टर फॉर्म में हो आपका स्टार लाग लिखेंगे इफ यदि ए वेक्टर बराबर यदि
ए वेक्टर बराबर A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप। ठीक है, देन तो A क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, सारणिक रूप में निकाल रहे हैं भैया, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, फिर रखेंगे ए वेक्टर, पहले तो ए वेक्टर में जो भी गुणांक आ रहे हैं वो लिख देंगे भैया, A1 A2 A3, फिर बी वेक्टर में जितने भी गुणांक आ रहे हैं आई कैप जे कैप के कैप के वो लिख देंगे B1 B2 B3, और ये आपका सारणिक की वैल्यू निकालनी है और इसको एक्सपेंड करना है, प्रसार करना है, इस सारणिक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और आपने ये 11th क्लास में फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा, ये और ये छुपा दो, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखो ए क्रॉस बी वेक्टर, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं, ये इस साइड से बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंक्ति, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे बोलते हैं स्तंभ। तो मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूं भैया। ठीक है, पहली पंक्ति मतलब इसके सापेक्ष, तो बराबर आई कैप, और इसको इस पे उंगली रखेंगे भाई, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, बचेंगे क्या, ये पूरा बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, A2 B3, एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, माइनस A3 B2। ठीक, उसके बाद इसका जे कैप का नंबर है, आई कैप फिर जे कैप। ठीक है, फिर आई कैप क्या है प्लस में, और जे कैप क्या होगा माइनस में, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चलते रहते हैं एकांत। ठीक है, उसके बाद इसको छुपाएंगे और इसको छुपा लेंगे, बस इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे। समझ में आ रहा होगा आपको, A1 B3 माइनस का A3 B1 प्लस के कैप, इसका इससे मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस का A2 B1। ठीक है, यह आपका आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। और हमेशा लिख देना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सदिश राशि होती है, और जो अदिश गुणनफल होता है वो अदिश राशि होता है। ठीक है, हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आती है। ठीक है, निकालते कैसे, मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई कैप, पहले आई कैप लिखेंगे, फिर उंगली रख लेंगे इस पे और इस पे। ठीक है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर आई कैप प्लस में और फिर माइनस में लेंगे, माइनस का जे कैप फिर के कैप फिर प्लस में ले लिया, अल्टरनेट चलते रहते हैं ये। ठीक है, फिर जे कैप फिर इस पे उंगली रख ली सेकंड कॉलम पे और पहली पंक्ति पे उंगली, फिर ये बचे ये और ये बचे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का के कैप, पहले माइनस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, फिर इस पे के कैप पे पंक्ति वाली स्तंभ और फिर उंगली रख ली और पंक्ति पे भी उंगली रख ली, बचे क्या A1 का मल्टीप्लाई B2 से और फिर माइनस का A2 का इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूं भाई, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। यहीं पे लिख लो इसी का एग्जाम्पल, उदाहरण, एग्जाम्पल, ए वेक्टर मान लेता हूं मैं आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर मैंने मान लिया आई कैप माइनस का 2j कैप माइनस प्लस का k कैप। ठीक है, कोई वेक्टर मान लिया। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ए वेक्टर मान लिया। अब आपको निकालना, फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है भाई। तो ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी ये निकाला, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले किसके गुणांक लिखेंगे, ए वेक्टर के। ए वेक्टर गुणांक क्या है, आई कैप गुणांक है 1, जे कैप गुणांक है 2, के कैप गुणांक है 3। ठीक है, फिर बी वेक्टर गुणांक लिखेंगे 1 माइनस 2 और 1। ठीक है, उसके बाद अब इसको प्रसार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे भाई,
और इस फॉर्मूले को याद रखना चाहते हो तो रख लेना, A1 A2 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 का मान रख देना, फिर वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। समझना है आपको, ठीक है। तो A क्रॉस B वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पहले मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर रहा हूँ भाई, पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो ये छुपा लिया और ये छुपा लिया, बच्चे क्या ये वाला 2 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस का 2 का मल्टीप्लाई प्लस के 3 से करते तो माइनस का 6 आता है, ऑलरेडी माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई माइनस तो फॉर्मूले में आता है और माइनस का 6 और आ रहा है तो प्लस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, ठीक है। उसके बाद इसको छुपाया और इसको छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 वैल्यू आएगी, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है। माइनस लगता ही है फॉर्मूले में। फिर प्लस का के कैप, ठीक है। फिर के कैप वाली टर्म को छुपा लेंगे, के कैप वाली कॉलम और पंक्ति को, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यही आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। 8 आई कैप माइनस प्लस का माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक है। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। उतारो फटाफट। फटाफट उतारेंगे। एक सवाल है आपकी बुक का, उसको करते हैं साथ साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 7 के कैप, और बी वेक्टर बराबर है आपके पास 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लूं, तो ए क्रॉस बी का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं भाई, ए क्रॉस बी वही आई कैप जे कैप और के कैप। ए वेक्टर गुणांक लिख देंगे 1 माइनस का 7 प्लस का 7, ठीक है। फिर बी वेक्टर गुणांक लिख देंगे 3 माइनस का 2 प्लस का 2। इसको प्रसार करना आई कैप, पहली पंक्ति के सापेक्ष में प्रसार कर रहा हूँ इसका, ठीक है। इसको और इसको आई कैप, इसको छुपाया और इसको छुपाया, इसका मल्टीप्लाई इससे, -7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 14, ठीक है। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस का जे कैप, फिर इसको जे के वाली कॉलम को छुपा लिया और पंक्ति को छुपा लिया, इसका मल्टीप्लाई इससे, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 आएगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 7 से तो 21 प्लस का के कैप, के कैप इसको इससे छुपाया, -2 का मल्टीप्लाई 1 से तो माइनस का 2, ठीक है, प्लस का 21। ये कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने पर ये कट जाएंगे तो 0 आई कैप, ये कितना आएगा, ये कट जाएगा भाई, 21 है 2 नहीं, ठीक है, 2 माइनस का 21 है ये, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा, 19 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 19 के कैप। सही किया है ना मैंने, बिल्कुल सही किया है। फटाफट उतार लेंगे यहाँ तक, तो 0 आई कैप प्लस का 19 जे कैप प्लस का 19 के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी। आपके पास वैल्यू आ गई, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के आ गई भैया, 0 आई कैप प्लस का 19 जे कैप प्लस का 19 के कैप,
अब आपको परिमाण निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट आई कैप का गुणांक का स्क्वायर 0 प्लस 19 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 19 का स्क्वायर करेंगे भाई, और प्लस करके अंडर रूट ले लेना और प्लस वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। करना ये करना है आपको घर पे, 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर फिर अंडर रूट लेना है। ठीक है, सवाल तो मैंने कर दिया आपका। ऐसे ही एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसी प्रकार से। एग्जाम्पल नंबर 22 करना है, सेम ऐसे केस है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सेम ऐसे केस है, कुछ भी नहीं है भाई, और जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे जब तक मज़ा नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 22, इसको बोझ करना। एग्जाम्पल नंबर 22 देखेंगे भाई। एग्जाम्पल नंबर 22, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 2k कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए भाई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं, ठीक है। तो नाउ अब वही काम करना है, ए क्रॉस बी वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर पहले तो ए वेक्टर गुणांक लिख दो सारे के सारे, 2 1 1, ठीक है, 3 5 -2। अब पहली पंक्ति के सापेक्ष मैं क्या कर रहा हूँ, इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो आई कैप को छुपाया और ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपाया। -2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2, फिर -5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5, ठीक है, -5, माइनस का जे कैप प्लस माइनस, फिर इसको छुपाया तो माइनस का 4 और ये माइनस का 3 प्लस के कैप और इसको छुपाया, 2 का मल्टीप्लाई 5 से 10 माइनस का 3। तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकल के आ गया आपको। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 7 आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 7 के कैप, ठीक है। अब इसका परिमाण निकालना आप जानते हो, ठीक है। आई कैप के गुणांक का स्क्वायर तो माइनस का 7 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, के कैप के गुणांक का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 49 प्लस 49 प्लस 49। ऐड करके देखो कितना हो गया, यही आ रहा है कि भाई। ए क्रॉस बी देखो मैंने सवाल ही चेंज कर दिया आपका। एग्जाम्पल नंबर 22 है, उसमें सवाल ही चेंज कर दिया। यहाँ पे 3 था तो 3 के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। मैंने 1 कर दिया तो 1 कर लेना, ठीक है। मेन चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया, निकालना सीख गए हैं ना। आपको कोई भी 2 वेक्टर दे, अब आपको एग्जाम्पल नंबर 22 भी करना है भाई। एग्जाम्पल नंबर 22, उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सवाल है, छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड और थर्ड को छोड़ दो, अभी कराएंगे उनको भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि, सिद्ध करना है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं भाई, एक तो आप लॉन्ग प्रोसीजर यूज करो और एक शॉर्ट प्रोसीजर यूज करो। दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान देंगे। इधर बुक को रख रहा हूं बगल में। पहले तो शॉर्ट प्रोसीजर बता रहा हूं भाई, ए क्रॉस ए प्लस, पहले मैं LHS लेके चल रहा हूं, LHS लेके चलूँ, RHS ले आऊं, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या किया भैया, ए वेक्टर का फिर इससे पूरे से क्रॉस कर दिया, फिर बी वेक्टर का इस पूरे से क्रॉस कर दिया, बराबर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस करें। ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उस बराबर, अब स्वयं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 i क्रॉस i, ध्यान रखो, क्योंकि स्वयं के साथ इसको लिखेंगे, एक ए वेक्टर का परिमाण इंटू ए वेक्टर का परिमाण साइन थीटा, और ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी 0 हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी है, उसको लिख लो कहीं पे, स्पेस होता है आपको, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ए क्रॉस बी निकालूं और बी क्रॉस ए निकालूं। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, बराबर कब होंगे, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर पे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिख लो भाई, ये वाली। फटाफट उतारो ये यहां तक। ठीक है, तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होल्ड कर, क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। आप ऐसे नहीं करोगे, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है, वो बराबर कब होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस का ए क्रॉस बी क्रॉस ए के। तो जो ए क्रॉस बी आता है ना, उसमें माइनस लगा दिया करो, तो वो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब देखो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके बराबर होता है, प्लस के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखो एक ये और एक ये कितना हो गया, मिलके दुगना हो गया। तो इसको, और यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूव करना था, कितना हो गया ये, बराबर 2a क्रॉस बी वेक्टर। ये तो होता है शॉर्ट प्रोसीजर से किया है मैंने सवाल ये। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, इसके बराबर आ जाती है। दूसरा प्रोसीजर क्या है, आप ए वेक्टर मानोगे a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप। ठीक है, दूसरा बी वेक्टर मानोगे b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप। तो पहले तो LHS सॉल्व करोगे, LHS सॉल्व करने के लिए आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मैंने आपको बता दिया है, वही सारणिक रूप में।
फिर उसके बाद आरएचएस सॉल्व करोगे। आरएचएस में ए वेक्टर आपके पास है ये a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 कैप, ये तो ए वेक्टर था। और बी वेक्टर क्या है, b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो LHS बराबर RHS हो जाएंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये शॉर्ट तरीका है और थोड़ा लॉन्ग तरीका है। दोनों प्रोसीजर यूज करने, दोनों LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन से सवाल करने घर पे वो लगाओ। पहले तो एग्जाम्पल नंबर 22 करना है। एक तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 के बराबर करना है और आई कैप, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता रहा हूँ भैया, क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको। पहले 2i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 27k कैप का आई कैप प्लस का लैम्डा जे कैप प्लस का म्यू के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। और 0 वेक्टर के बराबर कर देना। आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक आएंगे उनको 0 के बराबर कर देना, लैम्डा और म्यू का मान निकाल लेना। ठीक है, हल्का सा मैं रफली बता रहा हूँ, आपको ट्राई करने नहीं होता तो मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद कर सकते हो। आपको ए वेक्टर दे रखा है a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, बी वेक्टर दे रखा है b1 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का b3 k कैप, और सी वेक्टर दे रखा है c1 i कैप प्लस का c2 j कैप प्लस का c3 k कैप। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एक तरीके से क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साचार्य गुणधर्म होता है। लेकिन आपको क्या करना है, ए पहले तो b प्लस सी निकालोगे और ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, ये LHS आ जाएगा। इसी प्रकार से ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट और ए वेक्टर का सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, इस वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। LHS को अलग सॉल्व करोगे, RHS को अलग सॉल्व करोगे। ठीक है, वही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, पहले b प्लस सी करना है। आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद b प्लस सी करके ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे ए और बी दे रहा है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, दोनों को जोड़ना है। LHS अलग सॉल्व करोगे, RHS अलग सॉल्व करोगे तो LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए, इति सिद्धम हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सवाल करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 करना है एक तो, और कोई भी सवाल नहीं छेड़ना है भैया। ठीक है, 3 सवाल करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 22। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं भैया। ठीक है, ये करने आज मैंने थोड़ा कम पढ़ा है। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में अपन सारे सवाल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे भैया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू सभी को भाई।